दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक और नई स्टोरी लेकर आए हैं जिसका टाइटल है कुंभ मेला द कॉन्फ्लुएंस ऑफ फेथ, यानी कि कुंभ मेला आस्था का संगम। कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम। क्या? संगम। ऑफ का फेथ यानी कि आस्था या विश्वास। तो आस्था या विश्वास का संगम कुंभ मेला। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, ये आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में बहुत मदद कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके साथ साथ क्या करना है कि जो भी वोकैबुलरी और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है आपको वो कॉपी में नोट करते चलना है, जिससे क्या होगा कि आप बुक्स वगैरह जब कभी भी पढ़ोगे और वो मीनिंग्स दोबारा रिपीट होंगे तो आप उनका सही से मतलब निकाल पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑफ कुंभ मेला एट द संगम इन प्रयागराज वॉज एट इट्स पीक। तो ग्रैंड सेलिब्रेशन यानी कि विशाल आयोजन, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? विशाल आयोजन। ऑफ का मतलब होता है का, की या के। तो और कुंभ मेला, तो कुंभ मेला का विशाल आयोजन एट द संगम इन प्रयागराज। तो इन का मतलब होता है मैं, प्रयागराज वो इलाहाबाद या फिर प्रयागराज सेम ही है। वॉज था एट इट्स पीक यानी कि इसके चरम पर। तो इसका क्या मतलब होगा कि कुंभ मेला का आयोजन एट द संगम इन प्रयागराज यानी प्रयागराज में जो संगम है गंगा यमुना सरस्वती के, तो उसके जो तट पर किस पर था? अपने चरम पर था। पीक यानी कि होता है चरम। Millions of devotees had gathered to take a holy dip at the sacred confluence of the Ganga, Yamuna and the mythical Saraswati. तो इसका क्या मतलब होगा? मिलियंस ऑफ डिवोटीज यानी कि लाखों के तादाद में श्रद्धालु। डिवोटीज का मतलब होता है क्या? श्रद्धालु। मिलियंस यानी कि लाखों, लाखों श्रद्धालु हैड गैदर्ड यानी कि इकट्ठे हुए थे, इकट्ठे हुए। टू टेक यानी कि लेने के लिए, टेक यानी लेना, तो टू टेक लेने के लिए एक होली यानी कि पवित्र, डिप यानी कि डुबकी, एट द सैक्रेड यानी इसका मतलब होता है पवित्र। पवित्र और होली एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। तो पवित्र संगम, कॉन्फ्लुएंस यानी कि संगम ऑफ द गंगा यमुना एंड मिथिकल यानी कि रहस्यमय, रहस्यमयी सरस्वती रिवर यानी कि नदी। तो इसका मतलब क्या होगा कि मिलियंस ऑफ डिवोटीज लाखों की मात्रा में या लाखों श्रद्धालु हैड गैदर्ड यानी इकट्ठे हुए, क्या चीज लेने के लिए? एक पवित्र डुबकी लेने के लिए। किसके तट पर? एट द सैक्रेड कॉन्फ्लुएंस यानी कि पवित्र संगम। किस किस का संगम? गंगा यमुना और रहस्यमयी जो सरस्वती नदी है उसके तट पर सभी लोग क्या हुए? लाखों की तादाद में श्रद्धालु इकट्ठे हुए। 16 ईयर ओल्ड सिया, 16 ईयर यानी कि 16 साल की शिया विजिटिंग घूमने जा रही थी कुंभ मेला फॉर द फर्स्ट टाइम विथ हर फैमिली। फॉर यानी कि के लिए, फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार, पहली बार घूमने जा रही थी किसके साथ? विथ हर फैमिली यानी कि अपने या उस लड़की के परिवार के साथ पहली बार वो कहाँ गई घूमने? कुंभ मेला गई। Was mesmerized by the sound of conch shells, hymns and discourses of sages. तो was mesmerized यानी कि मंत्रमुग्ध, mesmerized यानी मंत्रमुग्ध हो जाना। तो भाई क्या मंत्रमुग्ध हो गई, उसे अच्छा फील हुआ। By the sounds किसके द्वारा? conch shells यानी कि साउंड यानी होता है ध्वनि, ऑफ की शंखनाद, conch shells यानी कि शंखनाद। किसी भी शुभ अवसर पर जब शंख बजाते हैं तो उसे शंखनाद बोलते हैं। तो भाई क्या कैसी हो गई? भाई मंत्रमुग्ध हो गई। क्या सुनकर? शंखनाद की ध्वनि सुनकर, हिम्स यानी कि भजन, भजनों को सुनकर, और डिस्कोर्सेस ऑफ सेजेस यानी कि प्रवचन होता है इसका मतलब, प्रवचनों को सुनकर, ऑफ सेजेस यानी कि साधुओं के प्रवचन सुनकर कैसी हो गई वो? और शंखनाद भजन और साधुओं के प्रवचनों को सुनकर वह मंत्र मुग्ध हो गई। आफ्टर बाथिंग इन द संगम सिया मेट अ सेंट। तो आफ्टर यानी के बाद, के
बाद, बाथिंग यानी कि स्नान, इन यानी कि मैं, संगम तो संगम में स्नान के बाद, सिया जो है मेट यानी मीट की सेकंड फॉर्म है, मीट यानी मिलना, तो यहाँ मेट यानी कि मिली, किससे मिली, अ सेंट यानी कि एक साधु से मिली, एक साधु बाबा से मिली, कौन, सिया। क्यूरियस यानी कि जिज्ञासा पूर्ण होकर, क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु या जिज्ञासा पूर्ण होकर, सिया यानी कि उसने पूछा, उसने पूछा, बाबा व्हाट मेक्स कुंभ मेला सो स्पेशल, यानी कि कुंभ मेला को इतना स्पेशल, इतना खास क्या चीज बनाती है, तो बाबा क्या पूछा, बाबा व्हाट मेक्स यानी कि क्या बनाता है, क्या, मेक्स यानी बनाता है, कुंभ मेला सो स्पेशल यानी कि इतना खास, स्पेशल यानी कि खास, तो इतना खास, इतना स्पेशल कुंभ मेला को क्या चीज बनाती है। द सेंट स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, जो साधु थे, जो साधु थे वे क्या मुस्कुराए, स्माइल्ड यानी कि मुस्काए, एंड रिप्लाइड और उत्तर दिया, और उन्होंने क्या किया, उत्तर दिया, चाइल्ड कुंभ इज नॉट जस्ट अ फेस्टिवल ऑफ बाथिंग, क्या कहा उन्होंने, बच्चा, बच्चा कुंभ इज नॉट जस्ट नहीं है, नॉट यानी नहीं है, केवल, केवल एक पर्व, ऑफ का, बाथिंग यानी कि स्नान, तो क्या मतलब होगा कि उन्होंने कहा कि बच्चा कुंभ जो है वह क्या सिर्फ एक स्नान का पर्व नहीं है, इट इज ए सिंबल ऑफ ह्यूमैनिटी एंड यूनिटी, तो यह है एक प्रतीक, सिंबल यानी प्रतीक, ऑफ का, ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता, और यूनिटी यानी कि एकता, यह एक प्रतीक है किस चीज का, मानवता का और एकता का। People from all walks of life and faith from to come together here, तो people यानी कि लोग, from यानी से, all walks of life का मतलब होता है अलग अलग चलन के लोग, या फिर all यानी कि सभी, walks of life का मतलब होता है अलग अलग पंथ के, धर्म के लोग, एंड फेथ यानी कि विश्वास या आस्था, अलग अलग धर्मों में आस्था रखने वाले, अलग अलग चीजें करने वाले, तो सभी लोग क्या होते हैं, कम टुगेदर यानी कि साथ में मिलते हैं, हेयर यानी कि यहाँ, कम यानी कि आते हैं, टुगेदर यानी कि साथ, तो साथ साथ यहाँ पर मिलते हैं, क्या, अलग अलग धर्म में विश्वास रखने वाले, अलग अलग पंथ के लोग कहाँ, कुंभ मेला में आते हैं और साथ साथ मिलते हैं। दिस फेस्टिवल यूनिट्स अस ऑल, तो यह यूनिट्स यानी कि जोड़ता है, अस यानी कि हमें, हम सभी को, ऑल यानी कि सभी, हम सभी को क्या करता है, यह जोड़ने का काम करता है। At night, the glow of countless lamps and the echoes of the evening आरती fill the air with divinity, तो at night यानी कि रात को the glow of countless lamp यानी कि अनगिनत, काउंटलेस यानी अनगिनत दीपों की रोशनी, और एकोश का मतलब होता है गूंज किस चीज की, इवनिंग आरती यानी कि संध्या आरती, फिल्ड यानी कि भर दिया, द एयर यानी हवा में या वातावरण में, विथ डिविनिटी यानी कि दिव्यता को भर दिया, तो क्या मतलब होगा कि रात को अनगिनत दीपों की रोशनी और संध्या आरती की गूंज ने भर दिया, किसको, हवा में या वातावरण में, क्या चीज, दिव्यता को भर दिया। सिया प्रेड टू मदर गंगा, तो सिया ने प्रार्थना की, प्रे की सेकंड फॉर्म है प्रेड यानी कि प्रार्थना की, टू मदर गंगा यानी कि माँ गंगा से प्रार्थना की, प्लीज ब्लेस मी विद द स्ट्रेंथ टू ऑलवेज वॉक द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड ह्यूमैनिटी, प्लीज कृपया
ब्लेस मी यानी कि मुझे आशीर्वाद दो, मुझे ब्लेस यानी कि आशीर्वाद दो मुझे, विथ द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्ति या मजबूती, टू ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज यानी हमेशा, वॉक यानी चलूं, हमेशा चलूं, द पाथ यानी कि रास्ते पर, रास्ता, इसका पाथ का मतलब होता है रास्ता, ऑफ यानी का, ट्रुथ यानी कि सच्चाई, सच्चाई और मानवता के रास्ते पर हमेशा मैं चलूं। तो क्या मतलब होगा, प्लीज ब्लेस मी विद द स्ट्रेंथ, यानी मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं हमेशा किस रास्ते पर चलूं, सच्चाई और मानवता के रास्ते पर चलूं। द कुंभ मेला लेफ्ट अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन सियाज हार्ट, तो कुंभ मेला ने लेफ्ट यानी कि छोड़ा, एक प्रोफाउंड यानी कि गहरा, गहरा, इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव, ओन यानी पर, सियाज हार्ट यानी कि सिया के दिल पर या मन पर कैसा गहरा प्रभाव छोड़ा, किसने, कुंभ मेला ने। सी रिजॉल्व टू रिटर्न टू एवरी कुंभ नॉट जस्ट फॉर फेथ बट टू एक्सपीरियंस द डिवाइन कॉन्फ्लुएंस, तो सी रिजॉल्व यानी उसने, रिजॉल्व यानी कि ठान लिया, उसने मन में ठान लिया कि टू रिटर्न यानी कि वापस आने का, टू एवरी कुंभ यानी कि हर कुंभ में वह क्या वापस आएगी, दोबारा आएगी, नॉट जस्ट फॉर ना केवल, किस लिए, फेथ यानी आस्था के लिए, ना केवल आस्था के लिए, बट लेकिन, लेकिन टू एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव करने के लिए, अनुभव करने के लिए, द डिवाइन यानी कि दिव्य, इस दिव्य कॉन्फ्लुएंस यानी कि संगम को, दिव्य इस संगम को अनुभव लेने के लिए, इस दिव्य संगम का अनुभव लेने के लिए वह हर कुंभ मेले में आएगी, ऐसा उसने रिजॉल्व कर लिया, ऐसा उसने ठान लिया। तो ये रहा हमारी आज की स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेशन। थैंक यू।